आमेन खलीसिया, हालेलुया। आमेन। सभी लोग आशीषित है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीष का पिता है। वो हमें सदा आशीष देता है। आमेन खलीसिया। आज का संदेश शुरुआत करने से पहले मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर ने दी है और हर कोई अपने घर में रखता है उसे? सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी उत्तर दे सकते हैं हाथ उठाकर। आपको सर अनम्यूट करेगी जो हाथ उठाएगा पहले। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर ने आशीष दी हम सबको। आमेन। नेक्स्ट। उसे आप बाइबल। हाँ बताइए। बाइबल पवित्र शास्त्र बहुत बढ़िया, परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन आप उसको है ना अपने रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, भोजन वगैरह में, आपके किचन में रहती वो चीज। अरे नमक आपकी बीवी मेरे से पहले बोली था ना भैया। आमेन आमेन। आइए, सही बात है। नमक ऐसी चीज है जो कोई मशीन नहीं बनाती या कोई इंसान नहीं बनाता। वो प्राकृतिक देन है जो परमेश्वर की ओर से देन है। आमेन कलीसिया। तो आज हम इसी प्रकाशन पे चलेंगे कि बाइबल हमें नमक के बारे में क्या बताता है और बाइबल से हम नमक के बारे में क्या सीखते हैं। आमेन कलीसिया। क्योंकि नमक ऐसी चीज है जो रोजमर्रा की चीजों में हर कोई इस्तेमाल करता है। आमीन कलीसिया। लेकिन हम बाइबल के अनुसार कभी देखे नहीं नमक को, कि नमक हमें बाइबल में किस दृष्टि से हमें दिखाया है नमक के बारे में। आमीन। आज हम ये इसी चीज पे ज्ञान सभी लोग अर्जित करेंगे और आज सभी लोग इसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बाइबल क्या कहता है नमक के बारे में। आमीन खलीसिया। तो खलीसिया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाइबल नमक जो है वो प्राकृतिक देन है, वो इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो समुंदर द्वारा नेचुरल तरीके से मिलता है हमें। आमीन कलीसिया। क्योंकि समुंदर में इतना खारापन है और उसको जब प्रकाश की किरणें पड़ती है और उसका बाष्पीकरण होता है, उसके बाद जो नीचे इकट्ठा हुआ ठोस पदार्थ होता है जो सोने से हीरो सा चमकता है। आमीन कलीसिया। जब उस पर रोशनी पड़ती है तो काफी चमकता है वो। आमीन कलीसिया। तो हमें मतलब ये जानकारी मतलब होनी बहुत जरूरी है कि नमक हमें क्या क्या देता है, किस तरह से हमें बाइबल हमें नमक के बारे में सिखाती है। जैसे कि नमक से हम क्या समझते हैं? नमक एक वफादारी का प्रतीक है। आमीन। निष्ठा का प्रतीक है और नमक पवित्रता का भी प्रतीक है। ये सारी चीजें नमक से हम सीखते हैं। नमक जो है वो परीक्षित करने वाले पदार्थ भी है जो वस्तुओं को सड़न से बचाती है। आमीन कलीसिया। क्योंकि नमक साधारण नहीं है, नमक काफी अनमोल है। आमीन। क्योंकि जब बाइबल हम देखते हैं तो यीशु के बारे में जब हम देखते हैं, यीशु ने अपने आप को 7 चीज कह के बुलाया। क्या कौन कौन सी 7 चीजों कह के पुकारा? मैं जगत की ज्योति हूँ। आमीन कलीसिया। क्या क्या 7 चीजें कह के पुकारा यीशु ने खुद को? तो हम देखते हैं उन्होंने कहा मैं जीवन का जल हूँ। उसके बाद कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ और सच्चा चरवाहा मैं हूँ। और इसके बाद में द्वार, आमीन कलीसिया, द्वार मैं हूँ। उसके बाद जब हम देखते हैं 7वां, पुनः उत्थान और जीवन मैं हूँ। खलीसिया, ये 7 चीजें कहकर यीशु ने खुद के बारे में बताया। जीवन की रोटी मैं हूँ। ये चीजों को परमेश्वर ने खुद के लिए कहा और हम सभी इसके लिए क्या कहा, क्या कह के हमें दर्शाया कि तुम जीवन की ज्योति हो। आमीन कलीसिया। हमें कह के परमेश्वर ने ये बाइबल में प्रकाशन दिया कि तुम जीवन की जगत की ज्योति हो।
आमेन कलीसिया। और तुम धरती के नमक हो कलीसिया, जो मेरा आज का शीर्षक है, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा शीर्षक है तुम धरती के नमक हो, धरती के नमक हो। आमेन कलीसिया। जब हम बाइबल में देखते हैं तो वचन में चलते आगे, मत्ती के अध्याय 5 में वचन 13। मत्ती की किताब 5 अध्याय 5 वचन 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमेन कलीसिया। क्योंकि बाइबल हमें दर्शाती है कि तुम धरती के नमक हो। ये नमक वो है जो हमें सभी बुराइयों से बचाकर अपने में संभाले रखता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमेन कलीसिया। क्योंकि आज हम देखते हैं पृथ्वी में कई तरह के जीव को देखते हैं, हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं जो जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जोत नहीं दिखती है, वो आशा नहीं दिखती है, वो आशीष नहीं दिखती है, और वो खारापन नहीं दिखता है जो परमेश्वर का है। आमेन कलीसिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हमें, देखिए कि तू पृथ्वी के नमक हो। आमेन कलीसिया। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जिस तरह से हमारे अंदर मसीहत है, जिस तरह हमारे अंदर प्रेम है, जिस तरह हमारे अंदर दया है, क्या हम किसी और के अंदर देखते हैं? नहीं देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अगर तुम्हारे अंदर का नमक खत्म हो जाए, हमारे अंदर ये सारी चीजें परमेश्वर के जो आनंद है, आशीष है, वो खत्म हो जाए, तो हम किस काम के होंगे? हम किस काम के होंगे? फिर वह किसी पर काम का नहीं, केवल बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों में रौंदा जाए। अगर परमेश्वर की ये चीजें हमारे अंदर मसीहत नहीं होगी तो हम किसी काम के नहीं है। इसी तरह जिस तरह वो नमक हमें दर्शाता है, नमक हमें इसीलिए परमेश्वर दर्शाता है कि हमारे अंदर उनका प्रेम बना रहता है, उनकी दया और करुणा और आशीष बनी रहती है। कलीसिया, मैं समझ रहा हूँ आप सब लोग आशीषित हो रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं कि आप मसीहत में किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से अपने अंदर खारापन ले रहे हैं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारे अंदर अपनी सारी चीजें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास और वहां से आपकी विनतियों को सुनकर आपकी विनतियों का प्रति उत्तर दूंगा अपने पिता के द्वारा, और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ ताकि वो तुम्हारा अगुवाई कर सके। आमेन कलीसिया। तो इसी तरीके से हमें बने रहना है परमेश्वर के आशीषों में, क्योंकि वही हमें आगे अगुवाई करता है, हमें आगे लीड करता है। आमेन कलीसिया। ताकि हम धरती पर रहते हुए सभी को आशीषित कर सके, ताकि सभी के जीवन में हम आशा के कारण बन सके। आइए हम दूसरे वचन पे चलते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि नमक किस तरह का कार्य कर सकता है, आश्चर्य कार्य। आमेन कलीसिया। हम चलेंगे दूसरे राजा वचन 2 में 19 से 22 तक। दूसरा राजा 2 में 19 हम पढ़ेंगे। 19 से 22 तक पढ़ेंगे। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यह कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आमेन कलीसिया। देखिए यहाँ पे एलीशा नबी ने किस तरीके से नमक के द्वारा उस तालाब का, उस जल के स्रोता जो लोगों के लिए किसका
गर्व गिराने का कारण था, जो लोगों के बीच में श्रापित था। आमीन कलीसिया, उसे उन्होंने एलीशा नबी ने किस तरीके से नमक के द्वारा आशीषित कर उसे खारापन डाल दिया और वो फिर लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। आमीन कलीसिया, जिस तरह से हम वचन में देखते हैं, जहाँ पे लिखा है, उसने कहा 20 में लिखा हुआ है कि उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डाल कर मेरे पास ले आओ। किसके पास ले आओ? एलीशा नबी के पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर प्रेम और आशीष और दया भर रखी थी। जैसा वो विनती करता था, परमेश्वर वैसा कार्य करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो नित्य अपने वचनों द्वारा बना हुआ था। आमीन कलीसिया, क्या आज हम सब उस तरह से परमेश्वर से जुड़े रहते हैं? क्या आज हम उस तरह से अपने अंदर खारापन रखते हैं कि हम जिसके लिए विनती करें, जिसके लिए प्रार्थना करें और वो आशीष पाए? आमीन कलीसिया, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर से नित बने रहते हैं, नित उससे आशीष मांगते रहते हैं और नित वो आपको आशीषित भी करता है और आपके द्वारा औरों को भी आशीषित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके अंदर वो खारापन होना जरूरी है। जिस तरह से परमेश्वर ने आपके अंदर वो खारापन दिया है, आपको उन्होंने आशीष दिया है, उसी आशीषों को आप भी औरों को दे। क्या किया यहाँ पे एलीशा नबी ने? उस जल को लिया और उसमें प्रार्थना की और उसे क्या किया, उस सोते के पास, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो, कौन कहता है? यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ। कौन कर दिया पानी ठीक? यहोवा यूं कहता है। कलीसिया, हमें अपने हर एक कार्यों को उस परमेश्वर के ऊपर ही रखना है। हम परमेश्वर से ऊपर नहीं है। हमारे द्वारा भले ही कोई कार्य होते, लेकिन उसका श्रेय हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर वो परमेश्वर नित्य सुनकर हमारी हर एक प्रार्थना की विनती को आशीषित करता है। इसलिए सारा श्रेय हमेशा उसी को देना चाहिए, क्योंकि वही करने वाला है, वही चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन कलीसिया, और उन पानी ठीक कर दे, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण नहीं होगा। देखिए कलीसिया, जो जल का स्रोता जीवन का कारण था, वो वहां पे जहर बना हुआ था, लेकिन एक नमक के लेकर उस पे यहोवा से प्रार्थना कर मिलाने के बाद वह जल क्या हो गया? एलीशा एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। आमीन कलीसिया, तुरंत का तुरंत, इंस्टेंट क्लियर। ऐसे ही हमें होना चाहिए धरती के नमक की तरह। इस नमक जो हमें दर्शाता है, जो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए, ताकि कोई लोग अगर दुख में हो या तकलीफ में हो तो आपके पास आए तो वो आशा पाए, आशा की नई किरण पाए। अगर घोर अंधकार में हो तो वो अंधकार उससे छटता जाए। ये आपके द्वारा नहीं हो, यह आपके साथ जो परमेश्वर है उसके द्वारा होता है। इसलिए हमें नित्य उस परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, उसके खारेपन में अपने आप को महसूस करना, क्योंकि यह स्वाद ऐसा ही नहीं आता। कितने प्रकार के स्वाद को हम चखते हैं। हम मीठे को चखते हैं, हम खट्टे को चखते हैं, हम तीखे को चखते हैं और हम खट्टे को चखते हैं। 4 प्रकार के स्वाद होते हैं। आमीन कलीसिया। लेकिन इसमें जो नमकीन वाला होता है, वो स्वाद हर किसी को ही काफी भाता है। आमीन कलीसिया। इसमें से 2 स्वाद हर किसी को भाता है, एक मीठा है और दूसरा नमकीन है। लेकिन नमकीन वो ऐसी चीज है जो हमें काफी मतलब प्रिय लगती है। अगर किसी चीजों में हम जैसे सब्जी हो या कोई भी चीज हो, अगर हम नमक खाना अगर बंद कर दें तो बोला जाता है कि आपके दांतों में जहर बन जाता है। आमीन कलीसिया। वो नमक इतना खास है जो हमें हमारे दांतों को विषैला होने से बचाता है। आमीन कलीसिया। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में बहुत खास है। जब हम परमेश्वर के वचन में नित्य बने रहेंगे तो हमें वो हर एक आने वाली विपदा, हर आने वाली संकट और हर एक आने वाली कठिनाई और किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब बुरे कर्म या जादू टोना या जो भी होते अंधकार की शक्तियों से, वो हमें बचाए रखता है। आमीन कलीसिया। इसके लिए आप भी नित्य वचनों में बने रहिए, वचनों को आप भी अध्ययन कीजिए,
क्योंकि परमेश्वर उसमें आपके साथ कार्य करेगा और आपके जीवनों में जितनी भी कठिनाई है या जितने भी संकट के बादल है वो सब छट जाएंगे। आमीन कलीसिया, ताकि आप नए-नए आशीषों को पाएँगे। आप अपने हर एक अंधकार को उजाले में परिवर्तित होते देखेंगे। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये वचन वही वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं। ये वचन वही वचन है जो आपको अंदर सारी विषैली चीज़ों को खत्म करके अपनी अपनी नमकीनपन बनाए रखता है, अपने प्रेम को बनाए रखता है। आमीन कलीसिया। जिस तरह परमेश्वर हमें पौलुस से हम देखते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया है कि परमेश्वर हमें कैसे-कैसे वरदान देते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस 9 प्रकार के उन्होंने हमें आशीष दिए हैं। कलीसिया, जब हम उसके साथ वचनों में बने रहते हैं तो ये आशीषें हमारे द्वारा कार्य करती है। इस आशीषों को आप सभी पाते हैं और ये आशीषें आपके द्वारा औरों को भी आशीषित करती है और वो भी इस आशीषों में बढ़ते जाते हैं। इसके लिए आप सभी वचनों में बने रहिए और अध्ययन करना ना छोड़ें। आइए हम आगे चलते हैं कि हमारे साथ हम देखते हैं कि नमक को किस तरीके से अटल विश्वास के लिए भी देखा जाता है कि किस तरह से वो हमारे जीवन में बाइबल के अनुसार अटल विश्वास का भी कार्य करती है। आइए हम देखते हैं वचन दूसरा इतिहास 13 में 5, अध्याय 13 वचन 5। दूसरा इतिहास 13 अध्याय वचन 5 क्या कहता है? क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आमीन। नमक वाली सदा स्वाद सदा के लिए। देखिए यहाँ पे यह वही स्वाद है जो परमेश्वर अपने बच्चों में देखना चाहता है और उसके द्वारा वो आपको आशीषित करना चाहता है बड़े-बड़े राज्य गद्दियों और सिंहासनों के लिए। सिर्फ आपको क्या करना है? उसके उस स्वाद में बने रहना है। आमीन कलीसिया। जब हम खारेपन में बने रहेंगे और जब हम उनके प्रेम में बने रहेंगे, हम उनके वचनों में बने रहेंगे, तो क्या ही धन्य है और क्या ही वो कार्य है जो आप नहीं कर सकते। आमीन कलीसिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर से निकलेगा और हर एक कार्य करेगा। जिस तरह से दाऊद राजा के साथ में हम देखते हैं कि वाचा बांधकर दाऊद को और उनके वंश को इज़राइल के राज्य का सदा के लिए याद रखिए परमेश्वर का वचन सदा के लिए दे दिया है। आमीन। इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आज आप भी सब उसी दाऊद की संतान हो कलीसिया, जो उनके राज्य में बने हो, जो उनके वचनों में बने हो कलीसिया। आमीन कलीसिया। आप सभी लोग बने रहिए उनके वचनों में, उनके राज्य में, क्योंकि यही वो मार्ग है जिससे आप उद्धार को पा सकते हैं। यही वो स्थान है जिस आप परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करता है। आमीन कलीसिया। क्योंकि आप जब परमेश्वर से नित वचनों में बने रहते तो परमेश्वर आपकी हाथों को पकड़ के आपको अपने सदा हाथों को पकड़कर आपको संभाले रखेगा। आमीन कलीसिया। आइए हम आगे चलते हैं, वचन को देखते हैं कि वचन क्या ही सिखाता है कि अटल वाचा द्वारा हम परमेश्वर के साथ खारेपन और उस में बने रहते हैं किस प्रकार। आइए चलते हैं गिनती की पुस्तक और अध्याय 18 में वचन 19। गिनती की किताब अध्याय 18 में 19 कहता है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इज़राइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। आमीन कलीसिया। यह तेरे और तेरे वंश के लिए सदा के लिए, आमीन कलीसिया, नमक की अटल वाचा है। परमेश्वर यूं ही नहीं ये वाचे को बांध रहा है आपके साथ। यह वो वाचा है जब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सारी नदियां जब निकलकर मीठे पानी को लेकर उस समुंदर में जाती है,
आमेन। उस समुंदर में जाती है तो वो अपना मीठापन वहां पे समाप्त कर देती है और उस खारेपन में मिल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? क्यों ये सारी नदियां सीधे समुद्र से मिलने के बाद खारेपन में आ जाती है? क्या कारण है कि धरती का इतना हिस्सा समुंदर से ढका हुआ है? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी का इतना हिस्सा जमीन से ढका हुआ और जितना जमीन से ढका है वो पृथ्वी से वो समुंदर में हो? क्या कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है, क्योंकि वो हमें कभी अपने प्रेम से वंचित नहीं रखना चाहता। आमीन कलीसिया, क्या आप समझ रहे इस बात को? मैं फिर और एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। क्योंकि जब समुंदर में समुंदर जब प्रकाश उस पे पड़ती है, सूर्य की किरण उस पे पड़ती है, तब जीवन चक्र चलता है। आमीन कलीसिया, जो इंसानों द्वारा नहीं किया जा सकता, यह परमेश्वर करता है। उस जीवन चक्र को कैसे चलाता है? उसमें वाष्पीकरण होता है, उससे पानी बनता है, फिर वो पानी बरसता है, फिर वो धरती पे आता है, वो धरती पे इकट्ठा किया जाता है और आप सभी लोग उसको पीते हैं। हम सभी लोग उसको पीते हैं। आमीन कलीसिया। और फिर वो सब जहाँ से स्टोर होता है, फिर वो धीरे-धीरे जाके समुंदर में मिलता है और फिर वो खारा हो जाता है और फिर यही चक्र चलते रहता है। आमीन कलीसिया। यह कोई इंसान के द्वारा चलाया हुआ चक्र नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा चलाया हुआ है। क्योंकि इससे हमारे जीवन के मूलभूत जो गले सूखते हैं, जो प्यास लगती है हमें, वो बुझती है। आमीन कलीसिया। परमेश्वर अटल वाचा बांधता है वंश के साथ में। किस लिए? कि आमीन कलीसिया। तो आप इस वचन से ये सीखते हैं कि परमेश्वर आपको सदा के लिए नमकीन बनाया है। आपके अंदर वो स्वाद रखा है जो कोई संसार के लोग नहीं छीन सकते। आपको वो अधिकार देता है परमेश्वर, जो इस संसार में कोई नहीं छीन सकता आपसे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप और हमसे सभी से प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना निज पुत्र इस धरती के लिए दिया है। जैसे यूहन्ना 13:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना निज पुत्र इस संसार के लिए दे दिया कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। खलीसिया, हम सब उस राज्य के वारिस हैं। किस तरह? इस अटल वाचा के द्वारा, जो आपने इस वचन में अभी सीखा, सुना। आमीन खलीसिया। क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को? आइए हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं लय व्यवस्था वचन 2 में 13 देखेंगे। लय व्यवस्था की किस किताब तरह हमें भेंट, अपने अन्य बलि भेंट को भी स्वीकृत करना है। किस तरह से परमेश्वर हमसे वो स्वीकृत करता है। लय व्यवस्था की किताब लय व्यवस्था की किताब 2 में 13। फिर आपने सब अन्य बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्य बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। आमीन कलीसिया। यहाँ परमेश्वर हमें एक तरीके से बताता है कि हमें किस तरीके से अपने भेंट को चढ़ाना है, नमकीन करके। खलीसिया, नमकीन करके। यह स्वाद वो स्वाद है जो परमेश्वर को भी भाता है। आमीन खलीसिया। जिस तरह से इस वचन में लिखा हुआ है कि अपने चढ़ावे के साथ नमक को भी चढ़ाना। जैसे हम बैठते हैं परमेश्वर से, हम बातें करते हैं, उस तरीके से हमें वह बनना है, वो खारापन रखना है, वो हृदय रखना है जो परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर का हृदय रखना है। परमेश्वर का हृदय कैसा था? वो किसी दुखियारे को देखता था तो वो उसके लिए परमेश्वर से विनती करता था। यीशु उस समय विनती करता था। जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग उस वेश्या पे पत्थरवाह करने के लिए अपने पत्थर उठा लिए थे, लेकिन परमेश्वर ने
वहां पे यीशु खड़ा होकर सभी के विरोध में आकर उसके पक्ष में आया। क्या आज हम ये कर सकते हैं? जहां सभी लोग खड़े हो हाथ में पत्थर बरसाने के लिए, क्या आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वहां ये कार्य कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें अपने खारेपन में, अपने प्रेम में बनाए रखता है। जब हम कहेंगे तो जरूर सभी लोग सुनेंगे। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये आप नहीं कहते, उस समय वो परमेश्वर कहता है आपके द्वारा। जिस तरह हम देखते हैं उस अंधेपन की बीमारी से, बचपने से पैदाइशी उस अंधेपन की बीमारी को पर यीशु एक एक जो अपने आशीषों द्वारा एक बार में उसको क्लियर किया। वो बोले जाके यरदन नदी में अपने को आँखों को धो, और धोने के बाद सारी सारी दुनिया देखने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो उस खारेपन में बना हुआ, परमेश्वर के उस प्रेम में बना हुआ, उस ताकत में बना हुआ है जो हमेशा और सदा कार्य करता है। कलीसिया, हम सभी को अपने जीवनों में इस खारेपन को बनाए रखना है। इसके द्वारा कई पवित्र चीजें हमारे साथ जुड़ती है। ये स्वाद ही सिर्फ स्वाद नहीं है, ये हमारे जीवनों में और क्या-क्या दर्शा रहा है, हम बाइबल से आज सीख रहे हैं। क्या आप सभी सीख रहे हैं कि नमक को हम अपने भेंट के द्वारा भी चढ़ाना चाहिए? आमीन कलीसिया, जब हम परमेश्वर को अपनी भेंट अर्पण करते हैं, तो उसमें ये स्वाद देना बहुत ज़रूरी है। ये खारापन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा हमारे आशीषों देता है, हमें आशीषें देता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एजीकेल ने अपने भेंट को परमेश्वर के समक्ष लाया। एजेकल की किताब 43 में 43 में वचन 23 और 24। एजेकल की किताब 43 में 23 और 24 कहता है, जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। आमीन। यहाँ पे बछड़े के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें उसे चढ़ाया। देखते उस समय एजीकेल के समय में किस तरह से उन्होंने चढ़ाया। सभी याजक खड़े होकर उस पे नमक छिड़क के उसको चढ़ाया। खलीसिया, यह नमक सिर्फ उस तरह का नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए आज हम किस तरह से विनती रखते हैं, हम किस तरह के अपने आपस में प्रेम रखते हैं, किस तरह से खलीसिया का प्रेम है। खलीसिया का प्रेम क्या है? उस नमक के छिड़कने के समान है। क्या आज हम सब उस तरह से एकत्रित हैं? आमीन कलीसिया, जिस तरह से उस वक़्त सभी लोग एकत्रित होते थे, सभी याजक एकत्रित होते थे, किसी भी चीज़ के लिए, जो परमेश्वर के कार्य है उसके लिए। क्या आज हम अपने आप को देखते हैं उस कार्य में बढ़ता हुआ? ये आप सभी के लिए प्रश्न है। आप ही के पास इसका उत्तर है। कलीसिया, आप इसके उत्तर को ढूँढिए। तो हम अगले वचन के लिए जो यज़ा में देखते हैं वचन 4 में 4 में अध्याय 4 में वचन 14 कि किस तरह से हमसे परमेश्वर जो नमक है उस देखते हैं हम रोजमर्रा में कि वो वफादारी का भी प्रतीक है। जिस तरह हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जिसका नमक खाए उससे वफादारी रखो, उसका नमक हलाल ना बनो। आमीन कलीसिया, तो हमें ये बाइबल भी सिखा रही है इन चीज़ों को। आइए हम देखते हैं यज़ा नबी की पुस्तक में, एज़रा नबी के पुस्तक में अध्याय 4 किताब 4 में 14 कहता है, हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं। क्या हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं, और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम ये चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। आमीन 4 14 हाँ, कि हम वफादारी करें। यहाँ पे देखते हैं ये किस बारे में कहा है कि जहाँ पे जब यरूशलेम पूरा तहस-नहस हो गया तो उनके फाटके जला दी गई और टूट गए थे। जब वो सभी कार्य कर रहे थे, उन्होंने दर्शाया कि हमें किस तरीके से, यज़ा नबी ने दर्शाया कि हमें किस तरह से वफादारी से अपने कार्यों को करना है। उसने फिर चेताया इस वचन द्वारा कि हमें अपने नमक का
नमक की वफादारी का कर्ज निभाना है। आमीन कलीसिया। तो इसी तरह हमें सभी को कलीसिया के और यीशु के समक्ष वफादार होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम अपने जीवन में देखते हैं, क्या आज हम वफादारी करते हैं? क्या आज हम अपने प्रार्थना करते हैं? अपना दशवांश देते हैं? दशवांश सिर्फ़ धन का नहीं होता, दशवांश होता है आपके द्वारा वचन अध्ययन करने का भी। क्या आप देते हैं 24 घंटे में से 2.5 घंटा परमेश्वर को? ये मेरे लिए भी प्रश्न है, मैं भी नहीं देता हूँ। कहीं न कहीं मुझ में भी कमी है, लेकिन हम सभी को ये कमी को अपने पूरे करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें भरपूरी से समय दिया है और हर चीज़ें दिया है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को नहीं व्यक्त कर पाते हैं, अपने उस समय को परमेश्वर को अर्पित नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वेदी परमेश्वर को जो सबसे बड़ा अर्पण चाहिए, वो यही चाहिए। ये चाहिए कि आप अपने वचनों में परमेश्वर की आराधना में बने रहें, वचनों में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा आशीषित पाए। आमीन कलीसिया। आपको आशीषित करे परमेश्वर अपने वचनों द्वारा। जब आप किसी ज्योत को देखते हो, तो आपके अंदर भी वो ज्योति चमकती है। जब आप किसी वचन को पढ़ते हो, तो आपके जीवन में वो वचन कार्य करता है। जब आप परमेश्वर से नित अध्याय में बने रहते हो, तो परमेश्वर आपके साथ औरों को अध्याय में बनाए रखेगा। इसीलिए बोलते हैं ये पवित्र शास्त्र है। इसीलिए कहते हैं कि आप इस पवित्र शास्त्र में अध्ययन में बने रहिए। इसलिए आप अपना दशवांश जो परमेश्वर के साथ बिताने का, आराधना स्तुति के साथ, वचन में पढ़ के किसी भी तरीके से वफादारी इसके साथ आप दीजिए, अर्पण कीजिए। क्योंकि यही वो समय है जो परमेश्वर हर मनुष्य से चाहता है। आमीन कलीसिया। क्योंकि हम इस सब चीज़ों से आज कहीं न कहीं अपने जीवन के रोज़मर्रा के कार्यों के कारण इस चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर दर्शाता है हमें कि हमें ये चीज़ अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। आमीन कलीसिया। आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारे जीवनों में कार्य होता है। लूका 14 लूका के अध्याय 14 में वचन 34 और 35। नमक लूका की किताब 14 में 34 और 35 हम पढ़ेंगे। इसका टाइटल भी है स्वादहीन नमक। नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा वापस? वह न तो भूमि के न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन कलीसिया। हम सभी के सुनने वाले कान हैं, हम सुन ले। क्या कहता है परमेश्वर हम सभी को? नमक तो अच्छा है, परंतु यदि उसका स्वाद बिगड़ जाए, अपनी दया को भूल जाए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अपनी नम्रता को भूल जाए जो परमेश्वर ने दिया, अपने संयम को भूल जाए जो परमेश्वर ने दिया है, अपनी भलाई करने की इच्छाओं को भूल जाए जो परमेश्वर चाहता है, अपने धीरज रखने का सामर्थ्य को भूल दें, अपनी दया उस आनंद को भूल जाए, उस शांति को भूल जाए। ये वह है, वह स्वाद है, नमकीन स्वाद का दर्शाने का। क्योंकि परमेश्वर ये सभी चीजें आपके जीवनों में दिया है उन्होंने, लेकिन आप कहीं न कहीं उससे विमुख हो जाते हैं। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के कारण हम अपनी दया करना कम कर देते हैं, अपनी नम्रता से विमुख हो जाते हैं। आज हम सभी को परमेश्वर चेताता है इस नमक के द्वारा कि हमें किस तरीके से अपने स्वाद में बने रहना है, उस खारेपन में बने रहना है, उस दया में बने रहना है, उस धीरज में बने रहना है, उस संयम में बने रहना है। आइए कलीसिया देखते हैं वचन में कि वो बिगड़ जाए तो वह किस काम का, तो वो हम किस काम के? जब हमारे अंदर से वो मसीहत ही ना दिखे तो हम किस काम के? आमीन कलीसिया। क्या आप सब समझ रहे हैं ये खारापन क्या है? ये वही है जो परमेश्वर यीशु ने हमारे जीवनों में डाला है। ये वही है जो परमेश्वर हमारे द्वारा जीवनों में चाहता है। ये वही है जो परमेश्वर आपको बनाया है, जो बनाने का उद्देश्य है आपके जीवनों में। आमीन कलीसिया। आप सभी के जीवनों में परमेश्वर का बनाने का उद्देश्य यही है कि ये सारी चीजें आप में बने रहे, ताकि आप स्वाधीन ना हो। तो स्वाधीन होने से क्या होता है? तो वह वस्तु
से वस्तु से नमकीन किया, यानी वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर हमारे अंदर ये सारे प्रेम ना हो तो हम किसके द्वारा मतलब आशीषित किए जाएंगे? कौन हमें संभालेगा? अगर हम में संयम, शांति और प्रेम ना दिखे और परमेश्वर के कार्य ना दिखे तो हमें कौन संभालेगा? कौन कहेगा कि हम मसीह है? अगर हमारे अंदर अहंकार भरा रहेगा, हमारे अंदर ईर्ष्या भरी रहेगी, हमारे अंदर अशांति रहेगी, तो कौन हमें मसीहत बोलेगा? कौन कहेगा कि हम मसीह है? आमीन कलीसिया, समझ रहे हैं आप इस वचन के द्वारा? आमीन कलीसिया, मैं विश्वास करता हूँ आप सब समझ रहे हैं कि हमें किस तरह से इस खारेपन को ग्रहण करना है, किस तरह से मसीहत को ग्रहण करना है, किस तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन में अधिकार देना है। हमें सिर्फ उस तरह का यीशु नहीं प्रेम चाहता है कि जिस तरह से आप मतलब हम देखते हैं कि सिर्फ हम अपना मतलब बातें करते हैं, अपने वचनों में बढ़ते हैं, नहीं। परमेश्वर ने जो दिया है उसी तरीके से वो चाहता है कि आप औरों के लिए भी करें। आपके अंदर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, आप उजागर कीजिए। जो अंधेरे में है उस पे आप रोशनी दीजिए, जो निराशा में आप उसे आशा दीजिए, जो क्रोध में है उसमें उसको शांत कीजिए, उसको शांति दीजिए। आमीन कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो खारापन बना रहे। ये खारापन वो है, अगर हम देखते हैं नींबू शरबत बनाते समय, है कलीसिया, आइए थोड़ा सा नमक के बारे में बोलते तो नींबू पानी के टॉपिक पे भी चलते हैं। जब हम देखते हैं नींबू शरबत हम बनाते हैं तो कुछ पानी हम मीठा लेते हैं, आमीन कलीसिया, और उसके अंदर क्या डालते हैं? शक्कर, नमक और नींबू, और फिर उसको घुमा देते हैं, है ना? इन तीनों चीजों को घुमा देते हैं ना, फिर मिलाते हैं उसको अच्छी तरीके से पानी के अंदर डाल के। तो अब बताइए, इन तीनों चीजों को क्या आप अलग कर सकते हैं दोबारा? कोई भी अलग कर सकता है? नींबू के स्वाद को आप अलग कर सकते हो? नहीं। आप क्या नमक के स्वाद को अलग कर सकते हो? शक्कर के स्वाद को? अरे कोई एक स्वाद अलग कर दो। कोई है ऐसा कर सके? नहीं। तो यही है मसीह प्रेम। जब मसीह प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, हम उनकी कृपा हमारे ऊपर आ जाती है, तो उसकी कृपा हमारे ऊपर आने से फिर उसके बाद होने वाले कार्यों को कोई नहीं रोक सकता आपके द्वारा। आमीन कलीसिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपको हर एक अंधकार से निकालकर ज्योति में स्थान पे लाया है। आमीन कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आप जगत की ज्योति हो। आमीन कलीसिया, क्या आप सीख रहे हो? क्या आप आशीष पा रहे हो? क्या आप आशीष का कारण बन रहे हो? आमीन कलीसिया, आप सब आशीष का कारण बनेंगे। आइए हम अगले वचन में चलते हैं। मरकुस में अध्याय 9 में वचन 49 और 50। मरकुस की किताब मरकुस की किताब 9 में अध्याय 9 वचन 49 एंड 50 लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, फिर कहते हैं नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रहो। आमीन कलीसिया। क्या है ये आग क्या है? ये आग के बारे में हम जानते हैं, तो हम याद करते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, आमीन, और चेले सब खड़े थे, तो यूहन्ना ने क्या कहा था कि मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आग से बपतिस्मा देगा। क्या आप समझ रहे हो इस वचन को? यह वही वचन है, वही दर्शा रहा है यहाँ पर कि क्या है, क्योंकि यह हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। समझ रहे हो कि किस आग से नमकीन किया जाएगा? क्या आप
समझ रहे हो, ये भेद आपसे खुल रहा है, प्रकाशन आपको मिल रहा है। यह वही पवित्र बपतिस्मा का बात यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, जो यीशु द्वारा आप सभी को मिला है। ये वही समय के बारे में बताया जा रहा है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। आप सब उस आशीष से बने हुए हो, उस आशीष में बने हुए हो और उस परमेश्वर के दिए हुए, देखिए उसके बाद क्या लिख रहा है, नमक तो अच्छा है, परमेश्वर के दिए हुए आशीष अच्छे हैं। उसके दिए हुए बपतिस्मा जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो अपने जीवन में, यह अच्छी बात है। उसके द्वारा आपके अंदर सारे परमेश्वर के आशीषें कार्य करने लगती हैं। लेकिन आगे देखिए, यदि नमक का स्वाद जाता रहे, अगर परमेश्वर के दिए हुए आशीष आपको जो मिले हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और वो आपके जीवन से आप उस आशीषों के स्थान से अलग हो रहे हो, तो क्या होगा? तो क्या लिख रहा है? तो उसे किस से नमकीन करेंगे? आमेन कलीसिया, समझ रहे हो? अगर हम परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सिखलाए हुए हर एक कथन से अगर हम विमुख होते जाएंगे, तो किसके द्वारा हमारे अंदर आशीषें आएगी? किसके द्वारा हमारे अंदर समालत आएगी? इसलिए कहता परमेश्वर, आपस में आगे देखिए, अपने में नमक रखो। अपने में क्या रखो? नमक रखो। नमक यानी यहाँ पे परमेश्वर के वरदान देखेंगे, आशीषों को देखेंगे। 9 वरदान, 9 आशीषें हैं, उसको देखेंगे हम। और आपस में मेल मिलाप रखो, जो सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा है। यहाँ पे आपको आपस में मेल मिलाप रखना है कलीसिया, ताकि परमेश्वर का प्रेम वरदान, जो 9 वरदान और 9 आशीषें, वो आप में बढ़ती जाए। आमेन कलीसिया। आइए हम सब लोग परमेश्वर के आशीषों में इस वचन के द्वारा बने रहेंगे और आपस में मेल मिलाप रखेंगे। आमेन कलीसिया। मैं समझ रहा हूँ आज आपने इस वचन के द्वारा सीखे आपने कि जीवनों में किस तरह से नमक आपके कार्य करता है। क्या है ये नमक? क्या आज आपको क्लियर हुआ? ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, यह वो है जो परमेश्वर के द्वारा आशीष भी दिए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा आपको सिखलाए हुए हैं। आमेन कलीसिया। क्योंकि यह वो चीज है जो परमेश्वर ही दे सकता है। हम इंसान नहीं बना सकते नमक को, हम इंसान उस तरह नहीं हो सकते। हमारे अंदर वो सारे वरदानें अपने यूं ही नहीं आ जाती, वो परमेश्वर के वचनों द्वारा और आशीषों द्वारा आती है। आमेन कलीसिया। तो आप लोग परमेश्वर के इस वचन और अध्याय में बने रहिए और ये वचन और परमेश्वर के ये पुस्तक, पवित्र शास्त्र आप में नमक बनाता रहे, ताकि आप औरों को स्वाद देते रहें परमेश्वर के वचनों का। आमेन कलीसिया। आइए हम सब एक प्रार्थना करते हैं और आज के इस समय इस वचन में एक होते हैं, एक मन होते हैं। ओ शानदारिया रा भरा 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 शेखे रे बेरिया लला भरा भरा भरा। ओ शानदारो गो खोरो बरिया लला भरा भरा भरा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद पिता, प्रभु धन्यवाद हमारे अंदर पिता परमेश्वर अपने प्रेम और दया कृपा का स्वाद देने के लिए पिता परमेश्वर, उस नमक के स्वाद के द्वारा हमारे अंदर ये सारे आशीषों को देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद, हमें वो खारापन बनाए रखने के लिए जो पिता परमेश्वर औरों को आशीष करे पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद। सारा समय पिता परमेश्वर, आने वाला हर एक पल पिता परमेश्वर, सभी चीजों को पिता, सारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में दे। सारी प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।